दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप हमारे साथ देख रहे हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला, जिसमें आज हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया है उस अध्याय का नाम है धार्मिक आंदोलन। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि धार्मिक आंदोलन भारत में समय समय पर होते रहे हैं। क्योंकि अभी हम प्राचीन कालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में जो धार्मिक आंदोलन हुए उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये जो आज का हमारा अध्याय है, इसमें हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हमने आज के अपने इस वीडियो में शामिल किया है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो भी बड़े परिवर्तन भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं या भारत में मिलते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज अपने इस वीडियो में शामिल किया है। बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम शुरू करें, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, आज का ये अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनेक बार पूछे जा चुके हैं। अनेकों बार इन प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सभी प्रश्न या प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि बोधिसत्व पदपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो चित्रकारी पाई गई ये अजंता में पाई गई, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं और इनकी चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ के ऊपर जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो चित्रकारी है बोधिसत्व से संबंधित, वो एलोरा में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। तो चूँकि कुछ धार्मिक स्थान होते हैं जो धर्मों से संबंधित होते हैं, जिस तरीके से मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है, मस्जिद मुस्लिम धर्म से संबंधित है, गुरुद्वारा कह सकते हैं सिख धर्म से संबंधित है, और चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है। इसी तरीके से मठ और स्तूप होते थे, और ये जो होते थे ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। यानी कि मठों का और स्तूपों का जो संबंध है वो सीधा सीधा बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म में मठ और स्तूप बनाए गए और यहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ यहाँ पे निवास भी करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। तो चूँकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म लगभग दोनों ही धर्म समकालीन हैं, आगे पीछे ही दोनों का उदय होता है, भारत में ही दोनों का उदय होता है। और उस समय जो प्राचीन कालीन शासक थे उनमें से बिंबिसार ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है। तो बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है। आपको बताते चलें कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो चूँकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म वजूद में आए, और
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक या अपने क्षेत्रों में काफ़ी फैल गए थे, इनका विस्तार हो चुका था। और इन दोनों धर्मों की तुलना की जाए तो जिसमें बौद्ध धर्म काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हुआ, विकसित हुआ और देश से लेकर के विदेशों तक यह पहुंचा, तो उस वक्त जो भी धर्म भारत में मौजूद थे उन धर्मों के तमाम मानने वाले इन धर्मों के अनुयायी बन गए। यही हमारा चैप्टर था कि धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन का मतलब ये था कि लोगों ने पुराने धर्मों को छोड़ के नए धर्म ग्रहण किए, जो कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म थे। इनको ग्रहण करने के कारण क्या थे? तो इनकी शिक्षाएं थीं, इनके बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित जो इनके संस्थापक गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी थे, इनके उपदेश थे जिनको लोगों ने सुना और इनकी शिक्षाओं को जाना, और इन सबको देख करके लोग इस धर्म के अनुयायी बने। तो इसीलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का ही अध्ययन आपको इसमें लगभग देखने को मिलेगा, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न की हम बात कर रहे थे कि बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो क्या माना जाता है? तो वो घोड़ा माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, एक राजकुमार थे, जो कि एक आलीशान महल में रहते थे, लेकिन इनके जन्म के समय ही राजा को ये बात पता चल गई थी कि उनका पुत्र बड़ा होकर के या तो एक बहुत प्रतापी सम्राट राजा बनेगा या फिर वह एक संत बन जाएगा। तो संत के विषय को लेकर के इनके पिता काफ़ी चिंतित रहते थे, जिस कारण इन्हें अपने महल में हर तरीके की सुविधाएं दी गई थीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया, और जब घर को छोड़ दिया यानी कि घर का त्याग कर दिया, तो जो घर का त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने, उसका जो प्रतीक है वो घोड़ा है। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर चीज़ विस्तार पूर्वक समझा दी जाए। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? तो ये नारा जो था ये महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो, क्योंकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म हिंसा के समर्थक नहीं, हिंसा का किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। अहिंसा इनका परम धर्म था, और बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म के लोग अहिंसा पर बहुत अधिक जोर देते थे। इसीलिए जियो और जीने दो, यानी किसी के साथ किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना की जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था उनका नाम पूछा जाता है, उनका नाम था जमाली। महावीर स्वामी के शिष्य का नाम जमाली था। अगला, बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बौद्ध संगीत जब हुई तो उसका अध्यक्ष कौन था, यानी किसके अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो वो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अब ये भी सवाल हो सकता है कि बौद्ध संगीत क्या होती हैं और प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए इसमें जो बुराइयां आ रही थी या इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस संबंध में यूँ कह सकते हैं कि सम्मेलन हुए, जो धर्म के सम्मेलन थे। यानी बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। इस तरीके से बौद्ध धर्म की कुल 4 संगीतियाँ हुई, यानी कि 4 सम्मेलन हुए और 4 अध्यक्ष उनके अलग अलग हुए हैं और 4 जगहों पर अलग अलग हुए हैं। तो इस तरीके से बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। अगला, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, यानी उनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था या बनने की इच्छा थी। तो वो कौन था? वो देवदत्त था। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? तो सातवंतों ने प्राप्त की थी। सातवंतों ने जो है कृष्ण की पूजा शुरू की थी। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था,
563 ईसा पूर्व हुआ था। यानी ईसा के जन्म से 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का शिक्षा का केंद्र कौन सा था, यानी बुद्ध ने शिक्षा कहाँ हासिल की? बौद्ध शिक्षा का केंद्र बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? प्रसिद्ध जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वो विक्रमशिला था। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा के लिए अपने समय में विख्यात था। अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। क्योंकि बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, ये दोनों ही धर्म इनके संस्थापकों की मृत्यु के बाद दो भागों में बट गए या दो हिस्सों में बट गए। तो जब बौद्ध धर्म के दो हिस्से हुए, उसमें एक हीनयान कहलाया और एक महायान कहलाया। हीनयान वो लोग थे जो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को जस का तस मानने वाले थे, इनकी संख्या कम रह गई। जबकि महायान वो लोग थे जो गौतम बुद्ध की जो उपदेश या शिक्षाएं थी उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, आगे बढ़ाया। इसलिए महायान संप्रदाय के लोग अधिक संख्या में थे और उनके अनुयायी ज़्यादा थे। इसी तरीके से जैन धर्म भी महात्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म भी दो भागों में बट गया। पहला एक हिस्सा इसका श्वेतांबर कहलाया, दूसरे हिस्से के लोग दिगंबर कहलाए। दिगंबर वो लोग कहलाए जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को बिल्कुल उसी तरीके से चाहते थे जिस तरीके से उन्होंने धर्म के बारे में बताया था। क्योंकि इस संप्रदाय के लोग नग्न रहते थे या वस्त्रहीन रहते थे। तो इसके विपरीत जो दूसरा संप्रदाय था वो श्वेतांबर इसलिए गया क्योंकि वो लोग श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते थे। और यही कारण था कि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। तो जब ये दो भागों में बटा तो इसमें दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक अध्यक्ष कोई और बना और जो श्वेतांबर के संस्थापक थे, प्रथम संस्थापक वो थे स्थूलभद्र। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन विहार। तो यहाँ जो विहार है नालंदा विहार था। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पहली जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म का जो अहिंसा का कारण मतलब अत्यधिक बल था, तो इस वजह से कृषकों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया, उनको रोका। अब ये था। अगला फिर आ रहा है इसका कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। क्योंकि जब किसान या कृषक खेती करेगा तो उसमें कुछ जो हानिकारक कीट पतंगे होते हैं उन्हें उसको मारना ही पड़ता है। अब आंसर है तो ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि कीट पतंगों को मारना ही मारना पड़ेगा, जिस कारण कृषक जो थे उन्होंने जैन धर्म को नहीं अपनाया या वो नहीं अपना सके। अगला है, मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो ये नागसेन के रूप में हैं। अगला है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कह सकते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बट गया था। और इसके बारे में हम आपको जानकारी ऊपर पहले ही दे चुके हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो जातक है इसका त्रिपिटक से मतलब ये जातक जो हैं, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित तो है, लेकिन जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में दो तीर्थंकर ऋषभदेव और अरष्टिनेमि का उल्लेख मिलता है हमें, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। अंतिम
तीर्थंकर कह सकते हैं, जबकि प्रथम जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं। तो ऋषभदेव और अष्टनेमी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। अगला है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा है। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। कल्प सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि जैन ग्रंथ है और इसकी जो रचना की है वो भद्रबाहु ने की है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 जहाँ महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथ में भी मिलता है, जैन धर्म में भी मिलता है। लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म में बहुत से ग्रंथ लिखे गए, लेकिन सभी ग्रंथों में 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं मिलता है। वो कुछ ही ऐसे विशेष ग्रंथ ही हैं जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है प्राचीन कालीन। और इसी तरह बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक कुल के थे, उनका कुल जो था वो शाक था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी ऐसे कौन से 4 दृश्य या 4 सीन उन्होंने देख लिए जिसके कारण उनके अंदर वैराग्य धारण करने की भावना तेज हो गई? तो एक बूढ़ा, दूसरा रोगी, तीसरी लाश, चौथा सन्यासी। क्योंकि उन्होंने जब बाहर भ्रमण किया तो बूढ़ा व्यक्ति दिखा और रोगी भी दिखा और एक शव भी दिखा और सन्यासी से भी मुलाकात हुई। तो इन सबको देख करके उन्हें जीवन से अधिक वैराग्य से प्रेम हुआ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए। ये स्थान उत्तर प्रदेश में है। अगला है बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसकी रचना किसने की है? तो वो अश्वघोष ने की है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न कि बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने की। अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की? बुद्ध चरित की रचना की। तो आप इसके ध्यान पूर्वक याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार। महाविभाव शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। वसुमित्र ने महाविभाव नामक शास्त्र की रचना की। अगला है भारत से दक्षिण और की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलित हुआ वो हीनयान हुआ। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य ही के ऊपर पूरा का पूरा बौद्ध धर्म टिका हुआ है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो सबसे मूल आधार था या मूल सिद्धांत थे वो 4 आर्य सत्य ही थे। और वो 4 आर्य सत्य कौन से थे? ये गौतम बुद्ध ने बताया था कि दुख और दुख समुदय, दुख निवारण का दुख का कारण और दुख निवारण जो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। यानी संसार में दुख है, पहला कारण आर्य सत्य ये था, फिर दूसरा दुख का कारण है, फिर तीसरा था दुख का निवारण संभव है, चौथा था दुख का निवारण जो है वो अष्टांगिक मार्ग से। वो 8 ऐसे रास्ते थे जिनके ऊपर आप कंट्रोल करके संयम कर उनका पालन करके आप इन दुखों से पूरी तरीके से निजात पा सकते थे, फ्री हो सकते हैं, इनसे जो है छूट सकते थे। तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण जो देने वाले वंश के शासक थे वो बंगाल के पाल थे। यानी बौद्ध धर्म चला तो बहुत समय तक, लेकिन राजकीय संरक्षण जो अंतिम राजकीय संरक्षण जो था जिस राजवंश ने दिया वो बंगाल के पाल थे। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है और इन्हीं के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया है, जो कि आज आधुनिक बिहार का एक जनपद हुआ करता है। आज एक या धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बोध गया। बोध गया जो है निरंजना नदी के किनारे पर स्थित एक बिहार में स्थान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंद्रना।
महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ था उसकी जो प्रधान थी उनका नाम था चंद्रना। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो सम्राट अशोक एक वो शासक था जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, साथ ही साथ उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक किया और नेपाल और श्रीलंका तक अपने लोगों को इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। तो नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन हुआ वो अशोक के शासनकाल में हुआ। अगला, सांची क्यों विख्यात है? सांची बौद्ध धर्म के स्तूप के लिए विश्वविख्यात है, पहली चीज़ तो ये, और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो भी सांची में ही है। एक तो सवाल जवाब दोनों हैं कि सांची बौद्ध स्तूप के लिए ही प्रसिद्ध है और दूसरी विशेषता ये कि सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो सांची का ही है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो चूंकि बौद्ध महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो शाक्त कुल में हुआ था और जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था, जांत्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो वो गौतम बुद्ध हैं। इस नाम से तो कक्षा 12 में अब तो प्रेजेंट टाइम का नहीं पता है, इनके नाम का एक पूरा लाइट ऑफ एशिया का एक ड्रामा जो है यूपी बोर्ड में बच्चों को अंग्रेजी की किताब में पढ़ाया जाता था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश, एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई? तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। तो दोनों अगर प्रश्नों को हम देखेंगे तो अभी हमने पहली वाली देखा जिसके अध्यक्ष जो महाकश्यप थे और यहाँ के ऊपर दूसरी चौथी ना होकर के बल्कि तीसरी का प्रश्न दिया गया कि तीसरी बौद्ध संगत हुई कहाँ? तो ये जो है यानी सम्मेलन हुआ कहाँ तीसरा? तो ये हुआ पाटलिपुत्र में और ये किसके शासनकाल में हुई? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंद यूनानियों का योगदान अत्यधिक है भागवत संप्रदाय के विकास में। कथन, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि आर ए की व्याख्या कर रहा है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था और कुशीनगर क्या था? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। चैत्य जो होता था वो पूजा स्थल होता था जबकि जो विहार होता था यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो जैन साहित्य की जो भाषा है वो प्राकृत है और जो लिपि है वो अर्धमागधी है। अगला, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वपवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध के लिए होता था। अगला है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी जिसे पावापुरी के नाम से भी जाना जाता है। महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना की थी वो पावापुरी में की थी या पावा में की थी। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो जो धम्मपद है यानी बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ धम्मपद है इसकी जो तुलना की गई है वो गीता के साथ की गई कि गीता के समान धम्मपद को माना गया है। अगला है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे वो मैत्रेयनाथ थे। अगला है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि महायान के मानने वाले या
के अनुयायी अधिक संख्या में थे, जबकि हीनयान के अनुयायी बौद्ध धर्म में कम थे। तो उत्तर भारत में या उत्तर की ओर जो देश थे उनमें बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय फैला वो महायान संप्रदाय था। अनेक कांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद जो था वो जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम है अलार कलाम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक राम विहार जो है या पाटलिपुत्र में स्थित है, जो कि आधुनिक पटना में को कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो बौद्ध ग्रंथ पिटक हैं, त्रिपिटक जिन्हें कहते हैं, उसकी जो रचना की गई वो पाली भाषा में की गई है। महावीर की माता कौन थी? तो यानी महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला देवी था, त्रिशला था। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन थे या कौन था? तो प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म का केंद्र था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 61। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम महाप्रजापति गौतमी था। महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बोध गया स्थित है, तो बोध गया बिहार में स्थित है। यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जातक किसका ग्रंथ है? यानी जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, या यूँ कह सकते हैं कि जातक कथाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये जो स्थापना की गई थी ये कपिलवस्तु में की गई थी। महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन ने सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। महावीर का जो मूल नाम था वो क्या था? यानी बचपन का उनका नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम जो था वो वर्धमान था। बाद में आगे चलकर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये महावीर कहलाए। अगला है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? यानी किस वंश के शासकों ने करवाया? तो दिलवाड़ा में जो मंदिर है वह विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर है और इसका निर्माण चालुक्य और सोलंकी वंशों के शासकों ने करवाया था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि जैन धर्म अहिंसा पर प्रबल जोर देता है। सबसे ज़्यादा वह जो उसका मजबूत पक्ष या मजबूत सिद्धांत है, बिंदु है, वो अहिंसा है। जैन धर्म अहिंसा का सबसे अधिक समर्थन करता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो जैन धर्म में जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इस शब्द को कैवल्य कहा गया कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का जो अर्थ होता है जैन शब्द धर्म के अनुसार तो उसे कैवल्य कहते हैं। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीत सभा किस
नगर में आयोजित की गई थी तो इसे कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी वह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है और यह सबसे चौथी और अंतिम बौद्ध संगीत थी जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदहन। आत्मदहन एक ऐसी व्यवस्था है कि दोनों में ही समान नहीं है। बाकी बहुत सी बातें इन दोनों धर्मों में समान देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई? तो राजगृह में सबसे पहली बौद्ध सभा या बौद्ध संगीत का आयोजन किया और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो कहलाता है वो चौदाहपुर के नाम से जाना जाता है। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत का वर्णन किया गया है। त्रिरत्न का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। अगला है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर को सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का? स्यादवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है कि स्यादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि स्यादवाद का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थीं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? तो जो पहला प्रश्न है कथन है ये सही नहीं है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, जबकि गौतम बुद्ध की जो माता थीं वह कोली राजवंश की राजकुमारी थीं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में जो सही है तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नामों से जानते हैं? तो पद्मपाणि एक नाम है, इस नाम से बोधिसत्व को जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किस चीज़ के में? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इन दोनों धर्मों का मानना था कि इसमें दोनों में समानता पाई गई कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करते हैं और पुरुष एवं महिला दोनों ही को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में जो मौलिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न अपना, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुमर्धन को अध्यक्ष बनाया गया। महावीर की मृत्यु जब पावापुरी में हुई तो उसके बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया वो सुमर्धन को बनाया गया।
अगला है परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसके रचयिता हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं और यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न इंगित करता है वो है बुद्ध, धम्म, संघ। अगला है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। यानी जैन धर्म कोई नया धर्म नहीं माना गया बल्कि यह माना गया कि जो 23 तीर्थंकर वे उनके द्वारा जो धर्म था उसी का सुधार करने के लिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और वो 24वें तीर्थंकर बने थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो निर्माण हुआ था, देहांत हुआ था, वो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे थे। तो बुद्ध ने जो अपना जीवन के अंतिम दिन बिताए वो कुशीनगर में बिताए, कुशीनारा भी इसे कहते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये बौद्धों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र जो था वह बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, जिसे गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, जो कि आधुनिक बिहार का एक जनपद है। अगला है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध का जो पहला प्रवचन या पहला उपदेश दिया गया, इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्रों के ऊपर, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सभी को अपने धर्म में शामिल किया, किसी के साथ बिना भेदभाव किए, जिसकी वजह से महिलाओं और शूद्रों ने गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित धर्म को ग्रहण किया और उनके धर्म के मानने वालों के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी। नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन एक दार्शनिक थे और वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले कुल 23 तीर्थंकर भी हो चुके थे। सबसे पहला जो तीर्थंकर हुए वो ऋषभदेव हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। तीर्थंकरों का जो क्रम चलेगा 1 से 24 तक, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसाल। मक्खल गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है।
हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित करता है केवल वासुदेव से। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसके बारे में बताया था कि यह इस धर्म की या इस संघ की देखभाल करेगा? तो किसी को भी नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के लिए किसी को नॉमिनेट या किसी को नामित नहीं किया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। जैसे पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, उसी तरीके से जो चौथी बौद्ध संगीत थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, क्योंकि 4 बौद्ध संगीतियाँ बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई और इनमें धर्म से संबंधित जो कमियां थी वो सुधार होने थे। इनसे संबंधित इन सब सभी विषयों पर चर्चा भी हुई। साथ ही साथ कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में भी बटा, हीनयान और महायान, जिसकी वजह से आपस में जो मतभेद टकराव होते थे, इन्हीं कारणों से बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, 2 संप्रदायों में बटा। तो जब बौद्ध संगीतियाँ हुई या बौद्ध धर्म से संबंधित सम्मेलन हुए, तो इनमें जो इनकी कोई ना कोई अध्यक्षता करता था, जो कि बौद्ध धर्म का कोई विद्वान और ये क्या कहते हैं वरिष्ठ जो बौद्ध भिक्षु होता था, उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का और अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किए गए बौद्ध धर्म से है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम किया। अब यहाँ पे उनके आयोजकों के बारे में दिया गया, यानी वो शासक कौन है जिनके समय में बौद्ध संगीतियाँ हुई या जिन्होंने बौद्ध संगीतियों का आयोजन करवाया। तो सबसे पहला था अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई। दूसरा है कालाशोक। कालाशोक के द्वारा दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई। और चौथी जो कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में हुई, यह कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। तो यह क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। एक आप याद रख सकते हैं। पहला ए अजातशत्रु के कालाशोक, दूसरा ए अशोक और के कालाशोक, यानी कि एक काका नहीं कह सकते हैं, एक। अगला है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किस चीज़ को जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों के बारे में बताया था, बौद्ध जैन धर्म के लोगों को पालन करने के लिए कहा था, लेकिन महावीर स्वामी ने उन्हीं 4 में एक और महाव्रत को जोड़ा, जिससे कुल मिलाकर 5 हो गए। वो जो 5वां महाव्रत था वो था ब्रह्मचर्य की प्रत्येक जैन अनुयायी को 5 महाव्रत का पालन करना है, जिसमें उसे ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये बहुविकल्पीय संबंधित सवाल है। राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई। तो ये चूंकि सुमेलित इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल जो था वो बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, बल्कि उनका पुत्र था। फिर कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सवाल तो आपका बहुविकल्पीय संबंधित है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? मैत्रेय को कहा गया है कि बौद्ध धर्म में प्राचीन समय में ही इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि भविष्य में एक और बोधिसत्व आएंगे। भविष्य के बोधिसत्व किसे कहा गया है? तो उनका नाम दिया गया मैत्रेय होंगे। वो मैत्रेय को भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है। वो आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? जातक है। जातक में बौद्ध महात्मा बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं संकलित हैं। अगला है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दे गई है, जिसे
भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में दोनों कथन सही है, तो ये भी प्रश्न भी बहुविकल्पी से संबंधित था। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, इनमें समानता क्या थी? तो सबसे मेन समानता जो थी वो ये थी कि इन तीनों स्थानों के ऊपर बहुत संगीतियाँ हुई थी। राजगृह में भी हुई, वैशाली में भी हुई, पाटलिपुत्र में भी, और चौथी जो थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई। अगला है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव, जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रथम पूछा जाता है, 23वां तीर्थंकर पूछ लिया जाता है, 24वें तो महावीर स्वामी है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो जैन धर्म के या जैनियों के पहले तीर्थंकर का नाम बताइए, तो वो ऋषभदेव था। अंतिम सवाल, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है उसमें मध्यम मार्ग जैसा जो ये शब्द है इसे शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ।